हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो निकल कर सामने आई है, क्योंकि आई वॉज गोइंग थ्रू दिस फार्मर्स इशू। मैंने परसों भी एक वीडियो बनाकर आप लोगों से बात की इस बारे में। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए एक नई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ, जो वैसे तो बहुत नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सालों से लोगों को मालूम है, सरकारों को मालूम है, पर कोई इस तरफ देखना नहीं चाहता। देखिए, इस किसान आंदोलन में हमने सबसे ज़्यादा क्या देखा कि पूरे देश के किसान इससे परेशान हैं कि ये कानून नहीं होने चाहिए। लेकिन पूरे देश के किसानों को सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंट किया, मैं ये नहीं कहती कि कोई नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंट किया वो पंजाब के किसानों ने किया। मैं सिखों की बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं पंजाब में रही हूँ और मैं जानती हूँ कि पंजाब में हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी बहुत है। तो मैं बिना कम्युनल हुए सिर्फ़ और सिर्फ किसानों की बात करूँगी कि पंजाब के जो किसान हैं वो सबसे ज़्यादा इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। और उसके पीछे एक बड़ा ऑब्वियस सा कारण रीज़न है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो सबसे ज़्यादा अनाज खरीदता है वो पंजाब स्टेट से खरीदता है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये कुछ 3-4 स्टेट्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा अनाज की खरीद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। नाउ व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू, एक रिपोर्ट है, द वायर में छपी है, 22 अगस्त 2021 को विवेक गुप्ता ने छापी है, कि जो गवर्नमेंट का डाटा है, इट पॉइंट्स टू डेंजरस ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन इन पंजाब। पंजाब में ग्राउंड वाटर की हालत बहुत ख़राब है। ये आज से नहीं, हमेशा से डिस्कशन का हिस्सा रहा है। इसमें बहुत सी स्टडीज़ हैं, बहुत सी रिपोर्ट्स हैं। अगर आप पंजाब की ऑफिशियल जल बोर्ड की साइट पर जाएंगे, वहाँ पर भी ये फाइंडिंग्स हैं। वहाँ पर भी ये फाइंडिंग्स हैं। वहाँ पर लोगों को भी पता है। मैं खुद पंजाब में रही हूँ एंड आई हैव सीन पंजाब में कैंसर इतना कॉमन है और बच्चों बच्चों को है। और एक मालवा बेल्ट है पूरा, जहाँ से एक स्पेशल ट्रेन जाती है जिसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस है। वो ट्रेन शुरू ही इसीलिए करी गई थी कि वहाँ से जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो अच्छे हॉस्पिटल्स तक पहुँच सकें, ताकि उनको इलाज मिल सके। अब देखिए इस रिपोर्ट में क्या है। ये रिपोर्ट बोलता है दैट मोर देन हाफ ऑफ पंजाब्स डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिपोर्टेड डेंजरस लेवल्स ऑफ यूरेनियम, आर्सेनिक, कैडमियम एंड लेड इन देयर ग्राउंड वाटर। ये एक बहुत ऐसी चीज़ है जो पब्लिक की नज़रों में है, लेकिन इस पर अटेंशन नहीं दिया जाता। और गवर्नमेंट की रिपोर्ट कहती है कि इससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है एनवायरनमेंट को, और सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को। जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, उसने पार्लियामेंट में भी ये डाटा शेयर किया था, सजेस्टिंग कि हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि प्रॉब्लम हमारे हाथ से निकल गई है। New data that the Ministry of Jal Shakti has shared in Parliament suggests that the problem may be out of hand. ये मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग द रिपोर्ट एज इट इज़, जो मैं पढ़ रही हूँ अभी आपके सामने और आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। इसके हिसाब से 16 डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब की 16 डिस्ट्रिक्ट्स में परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा यूरेनियम है और अदर हैवी मेटल्स हैं। इसमें बेसिकली मालवा जो है वो सबसे बड़ा रीजन है, जिसमें 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इनमें डेंजरस लेवल्स ऑफ आर्सेनिक है। सेम गोज़ इन बठिंडा, फिरोजपुर, मुक्तसर, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और मोगा, फरीदकोट, लुधियाना, मुक्तसर, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा है, दोआबा का, माजा रीजन का। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर ये हैवी मेटल्स, आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, इन सब की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो है वो है कि पंजाब में स्पेसिफ़िकली बहुत ज़्यादा हेवी यूज़ होता है फर्टिलाइज़र्स का। इसमें दिया है कि जहाँ पर नेशनल एवरेज जो है फर्टिलाइज़र यूज़ करने का, वो 133 किलो पर हेक्टेयर है,
पंजाब में वहाँ पर हेक्टेयर 232 किलो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। ये एक बहुत प्रोबेबल रीज़न है वहाँ के अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन का। अब इससे होता क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, वाटर रिलेटेड आई, स्किन एंड बोन डिजीज़ेज़ जो हैं, वो बहुत ज़्यादा एसोसिएट की जा रही हैं इससे। क्योंकि फर्टिलाइज़र पर ओवर डिपेंडेंस जो है, वो है। डिपेंडेंस फर्टिलाइज़र पर बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से स्पेशली पंजाब रीजन में जो स्टेट है, जो कैंसर का पोजीशन है, जो स्टेटस है, वो कैंसर डिजीज़ बहुत ज़्यादा है एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्रोबेबल कॉजेज़। अब मुझे सिर्फ एक छोटा-सा इश्यू ये है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जब अनाज खरीदता है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये रिपोर्ट भी गवर्नमेंट की है और आज से नहीं, ये 2013 से वेबसाइट पर है और गवर्नमेंट के साथ पार्लियामेंट में कई बार ये डाटा शेयर हो चुका है। फिर भी एफसीआई जो है वो यहाँ से अनाज खरीदती है और पूरे देश में भेजती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो अनाज देती है जो सरकारी राशन की दुकानों से गरीब लोगों को 2 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है। और मैंने उन एरियाज़ में भी देखा है, मैं लद्दाख में भी रहकर आई हूँ, मैंने और जगह भी देखा है कि गरीब लोगों को वाक़ई हर परिवार को सरकार ध्यान रखती है, देयर इज़ नो डिनाइंग दैट, और इन लोगों को अनाज मिलता है। जिस जगह का, जिस खेत का ज़मीन अच्छी नहीं है, पानी साफ़ नहीं है, उसकी फसल साफ़ कैसे हो सकती है? और वो फसल जब देश के कोने-कोने तक गरीब लोगों तक पहुँचती है, वो लोग जो इलाज अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। एंड फॉरगेट अबाउट इलाज, इलाज तो बहुत दूर की बात है। जब बीमारियाँ होती हैं, वो बीमारी के डायग्नोस तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि उनके पास टेस्ट कराने के पैसे नहीं हैं। और आज के टाइम पर मेडिकल कंडीशंस क्या हैं, ये हम सबको मालूम है। और ये पता होने के बावजूद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये अनाज खरीदता है और सारे देश में भेजता है। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है उन सेंसिबल लोगों से, स्पेसिफिकली वो अन्नदाता से, क्योंकि ये अन्नदाता हैं, ये हमारे सर पर चढ़कर बैठेंगे, इनके हिसाब से काम नहीं होगा तो ये पूरे देश को रोक देंगे। ये खुद क्या करेंगे? इनकी जिम्मेवारी कहाँ है? क्या ये वो अन्नदाता हैं जो सबको जहर भी खिलाएंगे और इनको पैसे भी इनको पैसों की गारंटी भी चाहिए और अपनी मर्जी के पैसे चाहिए, लेकिन ये सबको वही खिलाएंगे जिससे कैंसर पैदा होता है। और हमारी सरकारें सालों से ये सब जानते हुए ये करती आ रही हैं। क्या कोई कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालकर, क्या सरकार को ये ऑर्डर देने को मजबूर कर सकता है कि पंजाब के किसानों से फसल ना खरीदी जाए? जो खरीदी जाए वो खाली क्वालिटी देखने में नहीं, उसकी साइंटिफिक लैबोरेटरी टेस्टिंग के बाद ही खरीदी जाए। मैं नहीं कहती मत खरीदो, खरीदिए, लेकिन क्या वो साइंटिफिकली टेस्टेड है? वहाँ का आपने पानी चेक किया है? उस फसल में क्या क्या मेटल्स होंगे जो हमारे शरीर में जाएंगे और हमें बीमार करेंगे? ऑलरेडी बीमारियाँ क्या कम हैं? इसका ध्यान कौन रखेगा और इसकी गारंटी कौन देगा? ये किसान जिस सरकार की जिम्मेदारी है, उस सरकार की जिम्मेदारी हम भी हैं और हर वो गरीब इंसान है जो इस देश में रहता है, जिसको नहीं पता, जो खुश होकर सरकार को दुआएं दे रहा है कि मुझे 2 रुपए किलो चावल मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये मोदी सरकार कर रही है, ये सालों से हो रहा है। पहले वाली सरकारों ने भी खूब किया है। द क्रेडिट डजंट गोज टू नरेंद्र मोदी ओनली। पहले की सरकारें भी देती आई हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
तो शुरू में ही बन गया था। देश आज़ाद हुआ उसके कुछ सालों बाद आई थिंक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बन गया था, जो अनाज खरीद कर गरीब लोगों को पहुंचा रहा था। हम छोटे थे, मुझे याद है, हम राशन की दुकानों से लाते थे और मिलता है, सस्ता अनाज मिलता है। लेकिन ये सस्ता अनाज किस कीमत पर मिलता है और कितनी जानें लेकर जाता है, इसका कोई सर्वे नहीं करता। तो मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि फ़ोन हाथ में पकड़ा है तो शायद हाथ नहीं जोड़ पाऊंगी, आई बिलीव मेरा बोलना सफिशिएंट होगा। उस अन्नदाता से जो हमारे सर पर चढ़कर अपनी फसल के मन चाहे दाम की गारंटी चाहता है, जिस सरकार से हम उस सरकार से और उस अन्नदाता से भी ये गारंटी चाहते हैं कि वो हमें ये अनाज ना खिलाए। क्योंकि यहाँ जो अनाज आता है हमको नहीं पता वो कौन सी ट्रेड से है, और हम पूछेंगे तो कोई आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकता। एक बार खरीद लिया, सब इधर उधर हो गया, सरकार भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। तो हम ये अनाज क्यों खाएं? हम हरियाणा से ले सकते हैं, हम यूपी से ले सकते हैं, हम गुजरात से ले सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि पंजाब के अलावा कहीं फसल नहीं उगती। लेकिन किसान बिल से सबसे ज़्यादा परेशानी भी पंजाब के किसानों को है, लेकिन सबसे ज़्यादा जहर जो इस देश में बांट रहे हैं वो भी यही पंजाब के किसान हैं, जिसके लिए इनको गारंटी चाहिए। तो मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन है इसको लेकर, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है, और मैं चाहती हूँ कि जिसकी कैपेबिलिटी में ये है और जो ये कर सकता है, आप में से कोई भी, चाहे कोर्ट कुछ भी फैसला ले, लेकिन ये एक अपील डालना बहुत ज़रूरी है कि जब ये किसान भी जानता है कि इसकी फसल ठीक नहीं है, जब ये सरकार भी जानती है, और आज से नहीं कई सालों से जानती है, उसके बावजूद ये हो रहा है और हम होने दे रहे हैं, जो कि मुझे लगता है, और मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। तो मेरी अपील है उन सब सरकारों से, उन सब कोर्ट से, हमारे सुप्रीम कोर्ट से, कि पंजाब से जो फसल खरीदी जाती है वो बाय ऑर्डर बंद कराई जाए, और फसल तभी खरीदी जाए जब वो लैब में टेस्टेड हो। शक्ल देख के नहीं कि ये अच्छा गेहूं है, ये खराब गेहूं है, ये अच्छा चावल है, खराब चावल है, नहीं। हमको सुंदर चावल और सुंदर गेहूं नहीं चाहिए, हमको अच्छा चावल और अच्छा गेहूं चाहिए, जो पंजाब से नहीं आ सकता। आप सब लोग आई डोंट नो क्या सोचते हैं, और इस बारे में सोचना भी चाहते हैं कि नहीं सोचना चाहते, लेकिन मैं सोचना चाहती हूँ, और इसीलिए वीडियोस बनाती हूँ कि कम से कम मुझे ये रिग्रेट्स ना रहें कि जो मेरे बस में था मैं नहीं कर पाई। ये मेरे बस में है, और कोई इसको शेयर करे ना करे, कोई देखे ना देखे, मैंने अपना रिग्रेट निकाल दिया है। और मेरी उन सब से अपील है कि इस थॉट को अगर आपको ठीक लगता है तो इसे लोगों तक पहुंचाएं। जब ये लोगों तक पहुंचेगा तो ये सरकार तक भी पहुंचेगा, और ये कोर्ट्स तक भी पहुंचेगा, और पहुंचना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हमको पता है, और अब हम चाहते हैं कि पंजाब के किसानों से अनाज ना खरीदा जाए। एमएसपी की गारंटी तो बहुत दूर की बात है, पंजाब के किसानों से अनाज ही नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चों को ये जहर नहीं खिला सकते और नहीं खिलाना चाहते। मजबूरी है, क्योंकि जब ये अनाज बाज़ार में आता है हमको नहीं पता ये कहाँ का अनाज आया, और ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। एट मैक्सिमम आप जिससे ख़रीद रहे हो उससे पूछ सकते हो
कि भैया ये कहाँ से आया है, और वो कहीं का भी नाम ले देगा, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जिम्मेदारी उस सरकार की है जिसको हम वोट देते हैं, उन कोर्ट्स की है, उन जजों की है जिनकी तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसे से जाती है, और जिन जिन पर जिम्मेदारी है ये देखने की कि इस देश में कुछ गलत ना हो। तो ये गलत आज से नहीं, बहुत सालों से हो रहा है, और अब मैं ये चाहती हूँ कि ये गलत होना बंद हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं फिर कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ, और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, कि मैं बहुत स्ट्रांगली चाहती हूँ और मांगती हूँ कि ये सरकार, ये हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये पंजाब के किसानों से अनाज खरीदना बंद करे। इनका अनाज फ्री में भी नहीं लेना चाहिए। हमारे देश में कहावत है कि यहाँ फ्री में जहर भी बिक जाता है। अब नहीं बिकेगा, और नहीं बिकना चाहिए। और जब तक आप लोग साथ नहीं जुड़ेंगे, ये होता रहेगा, और ये अनाज हमारे बच्चे खाते हैं। हमारे जैसे लोग फिर भी हेल्थ केयर अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब आदमी नहीं कर सकता। और कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज सस्ता नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। ये वो बीमारी है जहां आकर आयुष्मान भारत स्कीम भी फेल हो जाती है। सरकारी अस्पतालों में जो इलाज मिलता है वो हम सबको पता है। 4-5 लाख की अगर मदद मिलती है आयुष्मान भारत से, तो 4-5 लाख कैंसर जैसी बीमारी के इलाज के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। ये मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोल रही हूँ। जल बोर्ड की, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की रिपोर्ट है। इवन पंजाब गवर्नमेंट की साइट पर ये रिपोर्ट्स हैं, और पार्लियामेंट में कई बार दी जा चुकी हैं, और